हाँ जी स्टूडेंट की हाल है जी। मैं रमन शर्मा स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 12th ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। याद है तुहानू असी गल कीती ही कि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दो हाफ सैल दे विच मिल के बनदा, दो हाफ सैल नाल मिल के बनदा, जिहदे विचों एक हाफ सैल दे विच जिंक रॉड लगी है और सोल्यूशन जिंक सल्फेट दा, दूजे हाफ सैल दे विच कॉपर रॉड लगी है और सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का। दोने सैल्स के विच लगातार करंट चलता रहे, रुके ना, इस करके सर्किट की कंप्लीशन वास्ते सॉल्ट ब्रिज नूं लगाया गया जो कि इन्वर्टेड यू ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है जिहदे विच इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट पाया गया। कल आपां बहुत ही वधिया तरीके नाल इहनूं कंप्लीट कीता सी क्योंकि अगला टॉपिक इस चीज़ के आधारित ही है, इस करके मैनू फिर तो ड्रॉ कर दिता। जिन्होंने मैंने स्टूडेंट्स ने यह टॉपिक पहला नहीं देखा यानी कि कल का लैक्चर नहीं देखा जिहदे च इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की पूरी गल की गई है, वो प्लीज़ इनू देख लो। उहदे नाल की होएगा कि नैक्सट वाला टॉपिक ईजी लगेगा। आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की है यह पढ़ चुके हैं। हुण असी सैल नूं रिप्रजेंट किदां करते हैं, किदां एक्सप्लोर करते हैं कि यह सैल की रिएक्शन है। दो चीज़ां करांगे असी, एक तो सैल नूं रिप्रजेंट करना तो दूसरा सैल रिएक्शन नूं लिखना। जदों गल आंदी है सैल नूं रिप्रजेंट करन दी ते सैल नूं रिप्रजेंट करन दा तरीका की है। सब तो पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ सैल नूं लिखना हुंदा, फिर दो लाइन्स लगानियां ते फिर लिखना हुंदा रिडक्शन नूं या रिडक्शन हाफ सैल नूं। हुण जे तुसीं देखोगे तो मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि इस रिएक्शन दे विच जिंक साडा लगातार जो कि सॉलिड फॉर्म च सी वो एक्वस फॉर्म दे विच Zn2 पॉजिटिव दे रहा ते नाल दो इलैक्ट्रॉन दिंदा। सो ऑक्सीडेशन साइड के उत्ते तुसीं इस तरह लिखोगे जिंक सॉलिड, इस तरह लाइन लगानी है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, फिर विच दो लाइन्स लगानियां। रिडक्शन की हो रही सी, रिडक्शन दे विच तुहाडे कोल कॉपर 2 पॉजिटिव दो इलैक्ट्रॉन पिक करदा जो कि सोल्यूशन नूं मिले करदे आ आउटर सरफेस तो, आउटर सर्किट तो इलैक्ट्रोड ते पहुँचते हैं और सोल्यूशन दे विचों Cu2 पॉजिटिव इन्हां ते जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिहदे करके जो एक्वस फॉर्म च कॉपर सी वो सॉलिड फॉर्म दे विच बन जाता और इलैक्ट्रोड ते चिपक जाता। सो इस रिएक्शन दे विच कॉपर जो कि ऑलरेडी एक्वस फॉर्म च सी वो दो इलैक्ट्रॉन नूं पिक करदा ते कॉपर बना दिंदा सॉलिड फॉर्म च। सो यह जो तुसीं देखते पे हो यह एक सैल की रिप्रजेंटेशन है जिहदे विच लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते तुसीं ऑक्सीडेशन हाफ सैल रिप्रजेंट किया और राइट हैंड साइड के उत्ते तुसीं रिडक्शन हाफ सैल नूं रिप्रजेंट किया। इहदे विच तुसीं देखो इन्हें की किया जिंक सॉलिड जो कि इनिशियल स्टेट सी जिंक दी, और जदों ऑक्सीडाइज होया तो उन्हें की दिता जिंक 2 पॉजिटिव आयन दिते सोल्यूशन च। सो यह ऑक्सीडेशन वाली साइड के उत्ते लिख लिया गया। यह दो लाइन्स जिहड़ियां पैरलल लगाईयां गईयां ने, इहदा मतलब है तुहाडा साल्ट ब्रिज। ठीक है, सो साल्ट ब्रिज लिए दो लाइन शो करते पे।
और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਊਟਰ ਸਰਕਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਅਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਾਪਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਜੋ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਐਕਟਿਵ ਘੱਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕੁਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ 'ਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ। ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਸੀ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ, ਨਿਕਲ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਅਸ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲਵਰ Ag ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ सिल्वर, इत्थे सॉलिड और सॉरी एक्वस, और इत्थे क्या आ गया, इत्थे आ गया तुहाडे कोल सॉलिड। ठीक, क्लियर। सो सैल दी बनी बनाई रिएक्शन लिख दी है। देखो असी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जिहड़ा पढ़िया सी उहदे विच एक एग्जाम्पल पढ़ी सी डैनियल सैल। और डैनियल सैल दे विच जिहड़े दो इलैक्ट्रोड हुंदे ने वो जिंक और कॉपर हुंदा। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਕਾਪਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਐਨੋਡ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਟੌਪਿਕ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਕਲ। ठीक है, चलिए करिए असी ਇਹਦੀ रिएक्शनस लिखिए कि साफ ही दिखाई दे रहा वा ਇਹਦੀ रिएक्शनस की है। ਇਹਦੀ रिएक्शनस है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਿਕਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਕਵਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ गई। क्यों जी, ऑक्सीडेशन हो गई ना। चलो दूसरे पासे क्या आ गया, दूसरे पासे सिल्वर की गल है। सिल्वर Ag पॉजिटिव, इनू किन्ने इलैक्ट्रॉन मिलते पे आ, इनू इलैक्ट्रॉन मिलता पाया एक, क्योंकि Ag पॉजिटिव ओनली वन पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इत्थे फिर Ag जो है वो हो गया तुहाडा सॉलिड फॉर्म च, और यह की हो रहा, यह हो रही तुहाडी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शनस लिख लिया। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। क्यों ना आप नीचे वाली रिएक्शन 2 ना मल्टीप्लाई करके फिर ये माइनस करिए। अगर आप 2 ना मल्टीप्लाई करके ये माइनस करते हैं तो तुहाडे कोल आ जांदा वा निकल प्लस 2 ना जो इनू मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 Ag पॉजिटिव है ना। इत्थे 2 इलैक्ट्रॉन आएंगे तो 2 नाल 2 कट्टे जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई इत्थे करदा नहीं पिया, मैं समझाण दिया। 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे आएंगे, 2 नाल 2 कट हो जाएगा, तुहाडे कोल इत्थे की आ गया 2 निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag इन सॉलिड फॉर्म। क्लीयर है। सो इस तरह नाल तुसी सैल रिएक्शन कर सकते हो। सो यही साडे को इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जिहदे विच आपां सैल नूं रिप्रजेंट किदां करदे हां और उहदे नाल नाल सैल नूं रिप्रजेंट किदां करदे हां और उहदे नाल नाल पढ़िया कि सैल जिहड़ा वा उहदी रिएक्शन की है। ठीक है, इनू नोट करो जल्दी नाल तां जो कि आपां गां वधीए। ठीक है जी, इत्थे तक समझ आ गया। चलो बहुत वधिया गल है, गां वधदे हां अज दे नैक्सट टॉपिक दे उत्ते।
तो नैक्सट टॉपिक का नाम है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। की बोलिया? इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। की हुंदा जी है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल? सिंपलीफाइड कहिए, नॉर्मली देखिए तो यह मन्निया जाता या ज़्यादातर बोलते हैं अबिलिटी हुंदी है किसी इलैक्ट्रोड की, एक क्वालिटी है इलैक्ट्रोड की। पर मैं थोड़ा जिहा तुहानूं आराम नाल समझाने की कोशिश करदा, सो ध्यान नाल देखियो। देखो असीं हुणे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल पढ़िया, मैं इहदे ऑक्सीडेशन पार्ट की गल करदा। सो ऑक्सीडेशन जिहड़ी है वो साडे इस ऑक्सीडेशन हाफ सैल दे विच रिप्रजेंट हो रही है। आपां गल करदे पे हां जिंक वाली साइड दी ही, और इहदे विच सोल्यूशन च पिया की है जिंक सल्फेट। याद रखियो कोई भी इलैक्ट्रोड जिहड़ा वो अपने ही सोल्यूशन दे विच जां ऑक्सीडाइज्ड हुंदा या रिड्यूस्ड हुंदा, जां उन्नू इलैक्ट्रॉन्स देगा या अपनी सोल्यूशन को इलैक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, चलो हुण आपां की देखते हैं कि जदों जिंक नूं डिप किया जाता जिंक सल्फेट दे विच ते की हुंदा, जिंक लगातार रिड्यूस हुंदा ते की दे रहा Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। क्यों? सही है। और दो इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ यानी कि इलैक्ट्रॉन लगातार तुहाडे इलैक्ट्रोड ते आ रहे हैं, यही हो रहा है। लगातार जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन दे विच आ रहा और नैगेटिव चार्ज इलैक्ट्रोड ते आ रहा, यानी कि इलैक्ट्रोड हो गया तुहाडा नैगेटिव 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 सारा नैगेटिव हो गया है ना, और सोल्यूशन तुहाडा हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तुसीं यह चीज़ किते पढ़ी है शायद कि एक साइड दे उत्ते नैगेटिव और दूजी साइड दे उत्ते पॉजिटिव क्रिएट होने दे नाल इन्हां विच आपस च की आ जांदा, इन्हां विच आपस आ जांदा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है। पोटेंशियल कदों क्रिएट होंदी है? जदों आपां पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज नूं सैपरेट करते हैं और दोनों के विचकार एक इलैक्ट्रिक फील्ड कह लो या पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है। सो क्योंकि यह ऑक्सीडेशन के कारण हो रही है तो इनू मैं कह सकदा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? समझ आया? इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के करके क्रिएट हुई, इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ही वो चले गए रॉड के उपर, सोल्यूशन च रह गया पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज की सैपरेशन हुई जिहदे करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुई। इहदे विच मोस्टली हुंदा की है, मोस्टली तुहाडे जिहड़ा कोई भी मैटल है यानी कि जिंक है वो की करदा वा, उहदे उत्ते वो छड्डदा इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, किन्ने इलैक्ट्रॉन छड्डने? मान लो n इलैक्ट्रॉन छड्डदा पिया, सो उहदे ते कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? उहदे ते आ जाएगा Mn पॉजिटिव। जिद्दां जिंक की गल करते पे ही, जिंक अगर वो इलैक्ट्रॉन छड्डदा पिया किन्ने? 2 इलैक्ट्रॉन, तो उत्ते कितना चार्ज आ जाता है? 2 पॉजिटिव आ जाता है ना। उस तरह ही कोई भी मैटल हो सकती है, कोई 2 इलैक्ट्रॉन छड्ड सकता, कोई 3, कोई 5, कुछ भी हो सकता। सो मैटल ऑक्सीडाइज्ड हो के अपने सोल्यूशन च खुद नैगेटिव चार्ज होल्ड कर लैंदियां ने इलैक्ट्रोड और सोल्यूशन नू पॉजिटिव कर देंदियां ने, और इस प्रकार के नाल तुहाडा सोल्यूशन ऑक्सीडाइज हो जाता तो मैटल इलैक्ट्रोड जिहड़ा वा वो नैगेटिवली और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होता, और इस प्रकार नाल तुहाडे कोल एक पोटेंशियल का जन्म होता। इस पोटेंशियल नू तुसीं कह सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज सैपरेशन, इलैक्ट्रोड ते नैगेटिव, सोल्यूशन च पॉजिटिव। कितना नैगेटिव और कितना पॉजिटिव होएगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इलैक्ट्रोड किस तरह का। अगर इलैक्ट्रोड ज़्यादा तो ज़्यादा पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन लूज करता पाया तो उसकी पोटेंशियल
क्योंकि चार्ज सैपरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर इत्थे -2 चार्ज है, इत्थे +2 चार्ज है, इन्हां दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रो पोटैंशियल है एज कंपेयर टू 20 और 20 -20 +20 इन्हां दे हिसाब नाल बहुत ज़्यादा, यानी कि ए वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इट मीनस कि अगर चार्ज सैपरेशन या अगर कह लीए कि तुहाडा इलैक्ट्रोड जिन्ना ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नूं लूज करन दी क्वालिटी रखेगा, ओदी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल उन्नी ही ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होएगी, एक चीज़। और इसे आधार के उत्ते इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ बनी है। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ की है, बस इन्हां इलैक्ट्रॉन्स की एक सीरीज़ बनाती, इन्हां इलैक्ट्रोड्स की, और इन्हां नूं अरेंज काहदे ते कर दिता गया, इस हिसाब नाल अरेंज कर दिता गया कि पोटैंशियल के हिसाब नाल कि किहदी पोटैंशियल किन्नी है, जिहदी थोड़ी आ उन्होंने, ठीक है। आपां उहदे ते गल करांगे। हुण इत्थों तुहाडा इंटरस्ट होर ज़्यादा राइज करना जे, पूरा ध्यान बना के रखियो। अच्छा, यह तो गल होगी ऑक्सीडेशन पोटैंशियल की। हुण आपां इधर आ जन्ने आं दूजी साइड ते। दूजी साइड के उत्ते आंदे हुए तुहानूं पता दूसरे पासे किहड़ा सैल सी, रिडक्शन हाफ सैल। उहदे विच की हो रहा सी, उहदे विच दूसरा इलैक्ट्रोड जो कि कनैक्टड सी किते ना किते किसी तरीके दे नाल, किहदे नाल, तुहाडे एनोड दे नाल। वो की करदा पिया सी, वो सोल्यूशन, क्योंकि इत्थे ही तुहाडा कॉपर इलैक्ट्रोड और सोल्यूशन सी कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन च Cu2 पॉजिटिव आयंस की करदे ही, जदों इलैक्ट्रॉन आंदे सी दूसरे इलैक्ट्रोड तो ट्रैवल करके, ते वो इलैक्ट्रोड्स नूं झटपट ही साडा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो ग्रैब कर लैंदा है और न्यूट्रलाइज होके सॉलिड मटीरियल ऑफ कॉपर ये ते लिबरेट होना शुरू हो गया। यही पढ़े आप, काफ़ी देर होगी यही चीज़ पढ़ी आप। हुण फिर ये ते भी उही गल लागू हुंदी आ। सोल्यूशन दे विच इलैक्ट्रॉन दे रहा वा तुहाडा इलैक्ट्रोड, इलैक्ट्रॉन दे रहा इलैक्ट्रॉन किनू दे रहा, Cu2 पॉजिटिव नूं, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव 2 इलैक्ट्रॉन नूं पिक करदा और सॉलिड हो जाता। लगभग इस तरह होना, मेटल N पॉजिटिव गेट N इलैक्ट्रॉन एंड मेड इन सॉलिड फॉर्म। क्यों, ਇਹਦਾ ऑपोजिट हो गया। वो इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ कि जिन्ने भी इलैक्ट्रोड मैटल ते जाते आ, इस जिन्ने भी मैटल ते इलैक्ट्रॉन जाते हैं, वो इलैक्ट्रॉन जाके सोल्यूशन के जोड़े आयंस होंगे पॉजिटिव आयंस, उन्होंने न्यूट्रलाइज करते पे आ। सो इस प्रकार दे नाल साडा सोल्यूशन के जोड़े पॉजिटिव आयन आ उहदी वैल्यू घटे करती है। जदों पॉजिटिव आयन की वैल्यू घटन दी है, मतलब सोल्यूशन साडा नैगेटिव हो रहा। और दूजे पासे क्योंकि इलैक्ट्रोड साडा लगातार इलैक्ट्रॉन सोल्यूशन च दे रहा, तो इस करके जी यह पॉजिटिव हो रहा। हुण इस केस विच इलैक्ट्रोड ते पॉजिटिव चार्ज आ गया और सोल्यूशन के उत्ते नैगेटिव चार्ज आ गया, और एक बारी फिर तो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल बनी, या कह लो पोटैंशियल बनी, जो कि सी रिडक्शन करके। सो इनू की कह दिता गया, यह होगी तुहाडी रिडक्शन पोटैंशियल। एक बारी फिर सुनना मेरी गल नूं ध्यान नाल। तुहाडा इलैक्ट्रोड सोल्यूशन च इलैक्ट्रॉन्स दे रहा, जिहदे करके इलैक्ट्रोड ते लगातार नैगेटिव चार्ज घट रहा और इलैक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हायर कर रहा, यानी कि इलैक्ट्रोड ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो इलैक्ट्रॉन्स जाके जो कॉपर 2 पॉजिटिव नूं मिलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, उन्होंने न्यूट्रलाइज करते पे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन च घटे करदा। इट मीनस सोल्यूशन कंटीन्यूसली नैगेटिवली चार्ज हो रहा। सो इत्थे भी एक पोटैंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज ऑन इलैक्ट्रोड और नैगेटिव चार्ज ड्यू ऑन सोल्यूशन करके होएगा। और क्योंकि यह रिडक्शन हाफ सैल च हो रहा, रिडक्शन करके हो रहा, इलैक्ट्रोड की रिडक्शन होए करती है, इस करके इनू आपां रिडक्शन पोटैंशियल का नाम दे देंगे। इट मीनस तुहाडा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दो प्रकार का होंदा, एक ऑक्सीडेशन पोटैंशियल जिहदे विच इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रॉन लै रहा, या कह लो लूज करता पिया, लै रहा वा। दूसरे पासे रिडक्शन पोटैंशियल है, जो कि इलैक्ट्रॉन
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੀ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the potential difference between the electrode and its solution while oxidation। तो रिडक्शन पोटेंशियल की हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सोल्यूशन वाइल रिडक्शन। जो रिडक्शन वेले होया वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, जो ऑक्सीडेशन वेले होया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। इत्थों तक समझ आ गया जी। खैर जे लिखन योग तो नहीं कुछ हैगा, फिर भी पाउज करके एक बार देख लो, अगर कुछ नोटिफाई करने लिए लगता जरूरी तो उन्होंने तुसी नोट कर लो। सो समझ आ गया इत्थों तक। सैल के एक पार्ट दे विच ऑक्सीडेशन होण डी है तो वो इलैक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन करता पाया, ऑक्सीडेशन करना मतलब समझते हैं ना आप, ऑक्सीडेशन करना मतलब हैगा इलैक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, इलैक्ट्रॉन तो इस द्वारा दिते जा रहे हैं ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि जे तुसीं देखो कि ये की हो रहा ऑक्सीडेशन तुसी इस रिएक्शन तो भी समझ सकते हो। देखो पहला मैटल के उत्ते कोई चार्ज नहीं, हुण चार्ज वध के एन पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर का वधना किसी भी मैटल के उत्ते या किसी भी एलीमेंट के उत्ते आप कह सकते हैं कि यह ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरी साइड के उत्ते अगर गल करिए भी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन दे विच की हुंदा वा ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। ये देखोगे Mn पॉजिटिव जो कि ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर N पॉजिटिव है, उन्होंने जो इलैक्ट्रॉन मिलते पे तो वह ऑक्सीडेशन कितना होण डिया, 0 होण डिया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होण डिया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा। यह चीज़ असी 11th पढ़ के आए हुए हैं, होप सो तुहानूं समझ आ जाए। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर का वधना ऑक्सीडेशन हुंदा और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन हुंदा। सो साडे कोल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आई दो प्रकार की। इनू एक होर डेफिनेशन भी दी गई है जो मैं बुक दे विच है, मैं बोल देना, वो ज़्यादा छेती समझ आ जाती है। वो लिखा कि गया, वो लिखा गया इट इज़ द अबिलिटी ऑफ एन इलैक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलैक्ट्रॉन्स इन और फ्रॉम द सोल्यूशन। मतलब यह किसी भी इलैक्ट्रोड की वो अबिलिटी है कि वो अपने सोल्यूशन नूं किन्ने इलैक्ट्रॉन्स दे रहा या उहदे कोलों किन्ने इलैक्ट्रॉन्स लै रहा। यह भी ठीक है, कह सकते हैं, पर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुहानूं पोटेंशियल डिफरेंस तो ही समझ आना ही। सो मैं ट्राई किया पोटेंशियल डिफरेंस तुहानूं समझाना। हुण गल आंदी है इहनूं रिप्रजेंट किदां करते हैं, किनूं भला इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं। देखो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल तुहाडे दो प्रकार के होए, एक तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, हुणे हुणे गल कीती आपां इहदी पूरी, और एक होया तुहाडे को रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन च की हो रहा, ऑक्सीडेशन में हुंदा मैटल जो कि सॉलिड फॉर्म च है और मैटल के उत्ते चार्ज आंदा N पॉजिटिव तो वो तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन N लूज हो जाते हैं। रिडक्शन पॉजिटिव च की हुंदा, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल च की हुंदा Mn पॉजिटिव, यह की करता वा इलैक्ट्रॉन्स गेन करता किन्ने N इलैक्ट्रॉन्स तो की करता वा मैटल बना देंदा सॉलिड फॉर्म च। यही चीज़ की आपां है ना। हुण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नूं रिप्रजेंट करने का तरीका की है E, ठीक है, लिखना E M/M डैश, E M/M डैश। देखो की होण डिया, पहला मैटल सी, फिर मैटल ते पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। सो रिप्रजेंट करना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यह मैं क्यों दसदा पाया, क्योंकि तुहाडे बहुत सारे न्यूमैरिकल्स आते उत्थे वर्बली नहीं लिखा होंदा, उत्थे सिर्फ है सिंबल दिता होना, तुहानूं पछाणना पैना कि ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है। दूसरे पासे देखो वो बिल्कुल ओपोजिट होएगा, रिडक्शन पोटेंशियल दे विच आ जाएगा तुहाडा
ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਬਣਦਾ और ऑक्सीडेशन नंबर वधे करदा, जिद्दां भी समझ लो, और दूसरे विच ऑक्सीडेशन नंबर घटे करदा और मैटल आयंस तो तुहानूं मैटल मिले करदी है सॉलिड फॉर्म च। इहनूं तुसीं इस तरह भी देखोगे किते E0 M/M पॉजिटिव या E0 M पॉजिटिव/M, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ फर्क है दस सकदे हो? मैं दस देना तुहानूं फर्क ये हैगा कि यह इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलैक्ट्रोड की किसी भी टैंपरेचर ते किसी भी कॉन्सनट्रेशन ते, जद कि जिथे भी तुहाडी टर्म E0 होएगी याद रखियो इहदा मतलब हुंदा स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। वट इज स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल? यह वो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि स्टैंडर्ड हालात विच लई गई है। द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलैक्ट्रोड टेकन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। किहड़ियां स्टैंडर्ड कंडीशंस? वो कंडीशंस जिहदे विच टैंपरेचर जिहड़ा वा 298 कैलविन होए, वो जिहदे विच कॉन्सनट्रेशन ऑफ मैटल आयंस की कॉन्सनट्रेशन 1 मोलर है, तो की रह गया प्रेशर, और जो प्रेशर है वो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। इन्हां कंडीशंस ते जदों भी किसी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की गल की जाएगी तो असी उस इलैक्ट्रोड की इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। मोस्टली आपां जदों न्यूमैरिकल्स करने आ तो E0 की वैल्यूज़ गिवन होनी आ, और जिहड़ी साडी इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ है उहदे विच सारे दे सारे जिन्ने भी इलैक्ट्रोड ने उन्हां दी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दित्ती हुई है। समझ आ रहा इत्थों तक? इत्थों पता चल गया कि इहनूं रिप्रजेंट किदां करीदा। याद रखियो जदों M तो M पॉजिटिव मतलब कि ऑक्सीडेशन हुई है, जदों M पॉजिटिव तो M है इट मीनस कि रिडक्शन हुई है। इनू नोटिफाई कर लो। तो इस प्रकार ना आपां स्टैंडर्ड टैंपरेचर, स्टैंडर्ड प्रैशर और स्टैंडर्ड कॉन्सनट्रेशन के उत्ते आपां नाम दे दिंदे स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। इत्थे एक होर कॉन्सैप्ट जिहड़ा बहुत बार आंदा या कह लो कि उत्ते डिस्कस कई बार नहीं भी कोई करता, मैं डिस्कस कर लगा। कई बार किसी मैटल दे विच जिद्दां हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जांपल दिंदा, मान लो साडे कोल मैटल है जिंक, है ना, इहदी आपां रिएक्शन पढ़ी है कि जिंक की करदा, जिंक 2 इलैक्ट्रॉन लूज करदा। जदों 2 इलैक्ट्रॉन लूज करे करदा तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हो रहा। सो इहदी जिहड़ी जिंक दी इत्थे स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इहदी वैल्यू कितनी आ रही है? इहदी वैल्यू है बेटा 0.76 वोल्ट। क्लियर? स्टैंडर्ड इलैक्ट्रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी। पर अगर इनू मैं इस तरह नोटिफाई करा Zn2 पॉजिटिव नू 2 इलैक्ट्रॉन मिल गए और की होया जिंक सॉलिड फॉर्म च आ गया, यह की हो रहा? रिडक्शन हो रही है। फिर यही वैल्यू ताड़ी बन जाएगी Zn2 पॉजिटिव जिंक माइनस 0.76 वोल्ट। यही वैल्यू की बन जाएगी? या बन जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हुण वारी आंदी है कि असी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किनू कवांगे? रिडक्शन पोटेंशियल नू कवांगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नू कवांगे? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिहड़ी है वो नैगेटिव ऑफ द वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। सो यह याद रखियो, यह साडे कोल रूल है। आपां इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की गल करिए तो साडे को इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब
रिडक्शन पोटेंशियल ही है, याद रखियो। वी यूज रिडक्शन पोटेंशियल इन रैफरेंस टू फाइंड द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि अगर मान लो थानू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है तो फिर की करांगे, फिर है देखो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो ओपोजिट है, यानी कि थानू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर तुम कढ़नी है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नैगेटिव के ओपोजिट होएगी। इट मीनस जो भी वैल्यू दी होएगी वो एक माइनस चिपका देना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नैगेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो यह जी चीज़ मैं तुहानू हुण दसी है यह साडे न्यूमैरिकल्स दे विच यूज़ होनी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना कि एक पर्टिकुलर इलैक्ट्रोड विद रैफरेंस टू द अनदर इलैक्ट्रोड, यह हो सकता कि इलैक्ट्रॉन लूज करे तो यह भी हो सकता कि उहदे तो भी घट पोटेंशियल वाला इलैक्ट्रोड होए जो कि वो लूज कर दे ते तुहाडा इलैक्ट्रोड गेन करे। सो इस करके लूजिंग और गेनिंग के हिसाब नाल वो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन की भी दस सकदा और रिडक्शन की भी दस सकदा। फिर इहो जे केस विच असीं उहदे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं की नाम देंगे, इहो जे टाइम के उत्ते आपां की कहांगे कि इहदी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाली है या ऑक्सीडेशन वाली है। तो मैं तुहानूं कहा कि यह रूल है, याद रखियो कि असी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं रिडक्शन पोटेंशियल ही मनने आ। साडा जो भी अगे आने वाले टाइम च पोटेंशियल फाइंडिंग करने का तरीका रहेगा उहदे विच साडा मेन टारगेट रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा। इत्थे तक समझ आ गया? देख लो, इन्हें नोट कर लो। ते इत्थे तक तो तुहानूं चल गया पता, ठीक है। यानी कि असी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का। कदों? जदों असी गल करनी है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की। सो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का की बैनीफिट निकलिया, की फायदा निकलिया, कित्थे यूज़ हो रहा जी? यह यूज़ हो रहा साडे कोल फॉर फाइंडिंग EMF ऑफ सैल। तुहानूं पता आपां जिहड़े सैल यूज़ करते हैं उस सैल के उत्ते मार्क किया हुंदा कि सैल की EMF वैल्यू कितनी है और EMF वैल्यू किद्दां कड्ढी जाती है। वैसे तो मैं चाहवां तो सीधा स्टैंडर्ड फार्मूला लिखदा, तो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा समझाना। आपां गल कीती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। सानूं पता सैल दे विच एक ऑक्सीडेशन वाली साइड है, एक रिडक्शन वाली साइड है। एक विच इलैक्ट्रोड पिया जिहड़ा कि ऑक्सीडाइज हो रहा, सो दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगी। एक इलैक्ट्रोड पिया वा जो कि रिड्यूस हो रहा, सो दी रिडक्शन पोटेंशियल होएगी। फिर इहो जे केस दे विच EMF ऑफ सैल की होएगा? EMF ऑफ सैल होएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सो EMF सेल की होएगा? EMF सेल होएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? यही होएगा ना। पर आपां तो यही गल की कि सानू यह कहा गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपां पिक करनी नहीं है, यानी कि अगर इस इलैक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दी होएगी तो फिर तुसीं की कर देना, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कढ़नी है। तो मैं की क्या? मैं क्या रिडक्शन पोटेंशियल काहदे बराबर? रिडक्शन पोटेंशियल हैगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे ओपोजिट साइन दे। यानी कि अगर ओपोजिट साइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिता वा, इट मीनस तुसी माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लगाओगे। सो यह जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किस चीज़ का वा? इधर वाले सैल का, ऑक्सीडेशन वाली साइड का। तो ऑक्सीडेशन वाली साइड में आप की करने असी इनू एनोड बोलते हैं जी, काफ़ी बार कर लिया यार। और रिडक्शन वाले नू कैथोड बोलते हैं। इट मीनस अगर तुही EMF ऑफ सैल कढ़न जा रहे हो तो इस हिसाब नाल तुसी जां ते एनोड दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड दी रिडक्शन पोटेंशियल नू ऐड कर दोगे। पर सानू दस्या गया कि असी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करना तो EMF ऑफ सैल कढ़न वास्ते
ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ कैथोड दी रिडक्शन पोटेंशियल क्यों सो ईएमएफ ऑफ सेल की आ गया ईएमएफ ऑफ सेल आ गया तुहाडे कोल कैथोड दी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड दी रिडक्शन पोटेंशियल और तुहानू बनिया बनाया फार्मूला बुक विच सीधा दिता मैं तुहानू अपने कॉन्सैप्ट तो दस्सिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप पिक नहीं करना होंदा इस करके असी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया रिडक्शन पोटेंशियल और जो रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट किया तो माइनस हो गया या फिर इन्हों यह भी लिखा होंदा ईएमएफ ऑफ सैल की होंदा या यह भी आ जाता ईएमएफ ऑफ सैल इज इक्वल टू इलैक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ reduction potential of right side of the cell electrode potential of right side of the cell minus reduction potential of left side of the cell left right नाल भी लिखा हो सकता या तुसी कैथोड एनोड का भी देख सकते हो तुहानू पता किदां चलेगा कि कैथोड केड़ा या एनोड केड़ा उहदे वास्ते तुहाडा जिहड़ा एनोड वाली टर्म होएगी ना ऑक्सीडेशन वाली ਉਹਦੀ वैल्यू बेटा मैं पहला भी दसी एक बार फिर दस देना ਉਹਦੀ वैल्यू इस तरह लिखी होगी मैटल कन्वर्टेड इनटू मैटल इलैक्ट्रोड ठीक है और जी रिडक्शन वाली टर्म होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगा मैटल आयंस कन्वर्टेड इनटू मैटल सॉलिड सो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कन्फर्म करना पैना ਇਹ कैथोड है ਇਹਦੀ वैल्यू जो भी दी होएगी मोस्ट प्रोबेबली ਇਹਦੀ वैल्यू कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी हो सकती है मान लो ਇਹਦੀ वैल्यू होगी ਤੁਹਾਡੇ को 1.5 और यदि वैल्यू हो सकती है तुहाडे कोल 0.2 0.4 कुछ भी हो सकती है तो तुसी उस हिसाब नाल दी वैल्यू भरनी है क्योंकि ये साइन कन्वेंशन का बहुत रोल है तुहानू यह पहचानना पैना कि कैथोड केड़ा कैथोड ही रिडक्शन पोटेंशियल है या कैथोड ही तुहाडा केड़ा हो गया राइट हो गया ना सो इस करके इत्थे मैं दसता ई ऑफ सैल किदां कर सकते हो ई ऑफ राइट इलैक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलैक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ लैफ्ट या कैथोड माइनस एनोड बुक दे विच इत्थे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखा होया अंडरस्टूड ही है मन्निया जांदा वा कि इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मीन रिडक्शन पोटेंशियल सो इस चीज़ नूं जो भी मैं करवाया इनू आराम नाल समझण दी कोशिश करियो तां ही आपां अगले टॉपिक दे उत्ते जा सकांगे नैक्सट टॉपिक नैक्सट लैक्चर विच इस चीज़ दे उत्ते होएगा कि अगर मान लो यह तो गल हुई स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की जिहदे विच आपां यह मान के चलने हाँ कि साडा इलैक्ट्रोड जिहड़ा वा वो एक मोलर इलैक्ट्रोलाइट विच है और उहदा टैंपरेचर फिक्स है उहदा प्रैशर फिक्स है ठीक है यह हो गया स्टैंडर्ड कंडीशनस के उत्ते और इहदे लई इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ बनी हुई है पर इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दा वेरीएशन किद्दां हुंदा ईएमएफ ऑफ द सैल बदल सकती है कॉन्सनट्रेशन के नाल क्या सैल की ईएमएफ दे विच बदलाव आंदा कि नहीं आंदा क्या टैंपरेचर भी ये रोल अदा करता यह सारा कुछ असी अगले लैक्चर च पढ़ना जिहदे विच असी नॉन्स्ट इक्वेशन करन जावांगे नॉन्स्ट इक्वेशन मोस्टली क्रैमिंग इक्वेशन मनी जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट इनू क्रैम कर लेंगे मैं तुहानू इन्ने ईजी तरीके नाल समझावांगा कि तुसी आराम नाल उस चीज़ नू कर सकोगे उस तो इलावा इस लैक्चर नू चंगी तरह जरूर तैयार कर लियो कॉपी पैन लैके बैठे हो यह चीज़ों नू नोट करियो क्योंकि मैं बिल्कुल ही बरीकी दे नाल जो चीज़ कराई है यह तुहाडे काम जरूर आएगी इत्थों तक ही रखते हैं अज का टॉपिक तुहानू समझ ते आ गया कि नहीं आना तो चाहिए यार ठीक है तो बाकी अगर किसी नू कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं बार बार यह चीज़ बोलदा अपनी पब्लिकेशन करदा पिया बार बार मैं तुहानू बार बार कहा कि यह मेरा नंबर है ठीक है इस नंबर के उत्ते मैं अपने जो असाइनमेंट्स ने या जो भी नोट्स है वो स्टूडेंट्स नू दे रहा जिहड़े स्टूडेंट्स ने यह लैक्चर देखा मैं सारे नू एक दो चीज़ां कहांगा और हमेशा बार बार मैनू कहना ना पे या कह लो कि तुसीं इहनूं समझ के रोज़ बैटर है देखो पहली चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी कोई भी लैक्चर देखते पे हो
क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी तुहानूं लैक्चर दे रहा, फिजिक्स भी लैक्चर दे रहा, दोने लैक्चर्स नूं अलग अलग टाइम ते करो, एक गल। दूसरी गल, स्टार्टअप तो करो। अगर तुसी पहला लैक्चर ही नहीं देखिया तो फिर तीसरा क्यों देखते पे हो, पंजवां क्यों देख, यह नहीं कि तुहानूं पंजवां नहीं आया, नहीं तुसी पहला देख लो, मेरे करके थोड़ा जिहा अपना टाइम लगा दो, मैं तुहानूं गारंटी करना तुहानूं सारियां चीज़ां समझ आनियां। बुक ते लिखिया होया एक एक अखर पता चलेगा, मेरे नोट्स प्रॉपरली बने हुए ने, तुहानूं कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, किते भी कोई भी चीज़ देखने की लोड़ नहीं है। दूसरी गल, अगर किसी चीज़ का स्टार्ट चंगा होए तो एंड भी चंगा ही होएगा, ठीक है। मैं कंप्लीशन तां ही करवा सकदा अगर तुहाडा रिस्पॉन्स वधिया रहे। सो वधिया रिस्पॉन्स वास्ते इस वीडियो नूं लाइक कर दिओ, जदों वीडियो देखदे हो लाइक जरूर कर दिया करो, और उहदे नाल दे नाल मेरे इस वीडियो नूं, इहदे लिंक नूं तुसीं शेयर करो अपने दोस्तां नाल, ठीक है जी। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लंदे, इत्थे अज दा लैक्चर खत्म करते हैं। सो जल्दी मिलांगे नैक्सट लैक्चर दे नाल। की कहंदे आ जी, हैव अ नाइस डे।